हेलो एवरीवन, आप सभी का रेशियो और प्रोपोर्शन की एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि जितने भी बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे हमने पार्ट 1 में कवर किए हैं। उसके बाद में ये जो क्लास होनी है थोड़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन होने वाली है। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो ओ पीपीटी खाली है, मतलब यहाँ कुछ लिखना जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो थ्योरी है वो सिर्फ इतना है कि इनकम इज इक्वल टू होती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मतलब आय बराबर होता है खर्च के, और एस मतलब सेविंग यानी बचत के। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होता है। ठीक, इतनी चीज जान लो बस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:2 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each saves 2000, find the income of A। मतलब A और B की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक 2000 बचाते हैं तो आय ज्ञात कीजिए, मतलब ए की आय क्या होगी। तो ए की आय, ए और बी की आय का अनुपात 3:2, 3:2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 3 का मल्टीपल यही होगा। अब एक तो तरीका ये है कि यहाँ ए का देखो, ए में दिख रहा है 3, यानी 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर तो यही आएगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमने ये मान लिया कि 3x है और ये 2x कमाता है। अगर इसमें ये 2000 सेव करता है और ये भी 2000 बचाता है, तो इनका अनुपात कितना है, 4:3 के, यही तो है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 दूनी 6000 बराबर 4 दूनी 8x माइनस 8000। ठीक, इधर आएगा, ये 8x इधर आएगा, तो 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा x, और x की वैल्यू 6000, तो माइनस 2000 बचेगी। लेकिन 2000 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो क्योंकि x माइनस में तो आ नहीं सकता, इसलिए हम +2 लेंगे, क्योंकि ये किसी की आय है और आय नेगेटिव में नहीं होती। तो अगर x की वैल्यू इतनी है तो a की वैल्यू निकालनी, हमने 3x माना था ना, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 2000 बराबर 6000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो तुम ये तरीका लगाओ, बाकी आप लोग यहाँ डायरेक्ट देख सकते थे कि 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:9:4, अमाउंटिंग टू 206। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, मतलब एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 5:9:4 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, जिनका कुल मूल्य 206 रुपए है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसों के सिक्कों की कितनी संख्या है, 9, ये है 25 पैसों की संख्या। तो 25, अब इसमें 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, यानी 2.5 रुपए इधर हो गए, प्लस 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो 8 रुपए का, आठ आठ कितना, सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपया, 2 रुपया 25 पैसा, 2.25 प्लस 10 पैसे के 4 सिक्के, नहीं 40 सिक्के हो जाएंगे, 40, 0.4 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 2 4 75, 5.15 ही आएगा, और इसकी वैल्यू है 206, 206 की। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 4 बार, हाँ कंप्लीटली 4 बार जा रहा है, 40 बार जाएगा। ठीक, यानी एक की वैल्यू आ गई, एक की वैल्यू 40, तो 9 की वैल्यू कितनी है, 40 × 9 यानी 360, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. 8 years ago their age were in the ratio 2:3. Find the present age of B. मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो वन की वर्तमान आयु क्या ज्ञात कीजिए। तो बी की वर्तमान आयु यानी बी मतलब 5 का मल्टीपल, तो 5 का मल्टीपल ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये और ये। अब यहाँ पे दो ऑप्शन फंस गए, अब हमें इसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखो 4:5 है अभी, और जब 8 साल पहले 2:3 था, इसके बीच में गैप 2, इनके बीच का गैप 2, सेम सेम गैप है। अगर नहीं होता तो हमें सेम बनाना पड़ता। इसी दो की वैल्यू 8 साल दी गई है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 साल। तो बी ये है, ये बी है, तो इसकी एज कितने हो जाएगी 5 × 4 = 20 सर, 20 ईयर। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ x रेशियो y = 3:4 देन द वैल्यू ऑफ 5x - 2y रेशियो 5x 7x + 2y की इज होगा। मतलब यदि x रेशियो y = 3:4 है तो 5x - 2y रेशियो 7x + 2y का मान क्या होगा। तो चेक करते हैं। अगर x 3 ले लिया और y तो यहाँ 3, यहाँ देखो 15, 5 या 15 -8 और ये होगा 21 प्लस 4 दूनी 8। ये 15 - 8 7 रेशियो, और 21 और 8 29, 7:29। ये हमारा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 116। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड 3:4 एंड द सेकेंड टू द थर्ड इज 5:6। फाइंड द सेकेंड नंबर। मतलब तीन संख्याओं का योग 116 है। पहली और दूसरी का अनुपात, मान लो 3 नंबर है ए बी सी, ये 3 नंबर हैं। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है, 3 4 के अनुपात में है। ठीक है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6 है, 5:6 के अनुपात में। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ऐसी नंबर होगा, देखो यहाँ 5 भी दिख रहा है और 4 दिख रहा है, मतलब ये दोनों अपन ये इनको हम बराबर करेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल होगा। 5 और 4 यानी 5 का मल्टीपल और 4 का भी मल्टीपल। तो देखो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। ये है दोनों का मल्टीपल, यानी 40 उत्तर हो जाएगा। अब हम इस बार सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। हमें बी को इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम बी को इक्वल करेंगे तो 5 और 4 इसको 20 बनाएंगे, 20 बनाएंगे इसको, तभी तो इक्वल होगा। तो इधर मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हो जाएगा 15, रिसीव यहाँ 4 से तो ये हो जाएगा 24, 4 से मल्टी 4×5 = 4 से 24। ठीक है, तो ये होगा 35 और 20 55 और 4 59, 58 होगा। क्या गलत आ रहा है, 5 5 चौके 20, 5 या 15। ठीक है, सही तो है। हाँ ठीक ठीक, सही सही है। 59, इस 59 की वैल्यू आ रही है 116 होगा। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 116 नहीं होगा, ये 118 होगा। यहाँ पे ये 18 आएगा। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा कि ये 16 नहीं 18 ही होगा, ये 18 होगा। क्योंकि 59 टूजा होगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये हो जाएगा 30। यहाँ से पहला नंबर हो जाएगा 30, 40 और 48। तभी तो देखो 40 30 70 40, हाँ 118 यही होगा आंसर। ये 118 होगा ना कि 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड इज 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavier as water. ठीक, if what in what ratio must they be mixed to get the alloy 15 times heavier as water। मतलब सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु वो 15 गुना भारी हो जाए। तो 15 गुना भारी बनाना है, तो सोना को तांबा से मिलाना है। तो 15, ये कितना ज्यादा है 19, 19 से 15 गुना ना बनाना है ना, तो 19 - 15 बटे 15 - 9।
ये करेंगे तो 19 - 15 4, और 15 - 9 कितना होगा 6। रेशियो आ गया 2:3। 2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 900 is divided among A, B and C in the ratio 2:3 ratio 5, how much more does C get than A? मतलब A से, अच्छा, यदि 900 को A, B और C के बीच 2:3:5 में के अनुपात में विभाजित बांटा जाता है, तो C को A से कितना अधिक मिलेगा? तो C को कितना अधिक मिलेगा? 3। 3 का मल्टीपल सारे हैं तो कोई फायदा ही नहीं, ये काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं। इस अनुपात में बांटा गया है 5, 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू कितनी है 900, तो एक की वैल्यू 90। 90, 3 की वैल्यू 270। 90 × 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:3। इफ देयर आर 160 more boys than girls, how many girls are there? मतलब क्या एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 140 अधिक है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यानी लड़कियों की संख्या जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दो फंस गए, तो हमें लगाना ही पड़ेगा इन दोनों का। देखो 5:3 में दिया गया है, तो ये बॉयज कितना है 2। इसी 2 की वैल्यू कितनी दी गई 160, तो एक की वैल्यू 80, तो 3 की वैल्यू 240, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 3:2 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4, देन A प्लस B एंड B प्लस C इज, मतलब A रेशियो B दिया गया है, A B C। A रेशियो B 3:2, B रेशियो C 3:4 ये दिया गया है। तो A प्लस बी, अब देखो इसका हमें पहले रेशियो इक्वल करेंगे। तो 2 और 3 इक्वल कब होगा? जब 6 होगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9:6, और ये 3 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6:8 हो जाएगा। तो अब कह रहा है A प्लस बी 9 और 6 15 रेशियो B प्लस C 6 और 8 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, ये तो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है बट लगवा दे रहा हूँ। A mixture contains milk and water in the ratio 4:3. If 2 liter of water is added, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of milk. मतलब एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि 2 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखो मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया गया है 4:3 दिया गया है, ठीक है। अब जब पानी मिलाया गया तो 4:5 हो जा रहा है, कितना देखो 3 से 5 हुआ, यानी 2 पानी मिला है और इसी 2 की वैल्यू 2 लीटर है, तो यानी एक की वैल्यू 1 लीटर, एक की वैल्यू 1 लीटर हो जाएगी। तो दूध की मात्रा ही निकालनी है। दूध की मात्रा कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू 4 लीटर, ये हमारा हो जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।